और देश हित में, मोदी जी के हित में, कमल के फूल के हित में और हमारे हित में जो है मुकेश जी ने अपना फार्म वापस ले लिया। हम तालियां बजा करके मुकेश जी का स्वागत करते हैं। लेकिन मुकेश जी ने 2-3 बात जो रखी हैं, हम उनका मैं वायदा करता हूं उसका विशेष रूप से ध्यान दे करके जो बात रखी है उनका पूरा गौर करेंगे और उन बातों पर अमल करेंगे, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखो ये गांव जो है स्वतंत्रता सेनानियों का, बहादुरों का गांव है। मेरे ख्याल हर परिवार में कोई ना कोई फोर्स में ज़रूर लगा हुआ है, कोई ना कोई। तो ये बहादुरों का, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है। इन बातों को भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि कोसली का इलाका, ये रेवाड़ी का इलाका, इस इलाके का बड़ा योगदान है देश को आज़ाद कराने में और देश की आज़ादी को बरकरार रखने में। आज भी आप देखेंगे कितने भी युद्ध हुए हों देश को आज़ाद होने के बाद, हमारे इस इलाके का पूरा योगदान है। जरजंगला युद्ध हो, कारगिल हो, कोई भी किसी भी तरह का देश के ऊपर कोई भी आंच आती है तो हमारा कोसली का इलाका कंधे से कंधा मिला करके देश के साथ खड़ा मिलता है। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हुए उनको नमन करता हूं और उनके परिवार को भी नमन करता हूं और परमपिता परमात्मा से यही कहूँगा कि इसी तरह से ये गांव देश सेवा में लगा रहे और जब गांव देश सेवा में लगा है तो हम सब सुरक्षित हैं। और इस सरकार में 2014 के बाद जो केंद्र सरकार आई है, इस सरकार में शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, शहीदों के परिवार का बहुत मान सम्मान हुआ है। और जो शहीदों को मिलने वाली सम्मान राशि थी उसमें भी केंद्र सरकार ने बड़ी बढ़ोतरी की है। लेकिन बढ़ोतरी ही सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात यह उनका मान सम्मान जो मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम सब मिल कर के जिस तरह से मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश का मान सम्मान विदेशों में भी बढ़ा रहे हैं और गरीब से गरीब के लिए काम भी कर रहे हैं, किसान के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्ड भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हर एक तबके के लिए मोदी जी काम करते हैं। और उन काम करने की वजह से आज पूरा देश मोदीमयी है, आज पूरा देश कमलमयी है। जिन कामों की वजह से आप देखो 59 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनना पूरे देश में कोई छोटी बात नहीं है, कही जाती है। देखो अग्निवीर में क्या है कि अग्निवीर में सबसे बड़ी बात है कि जितने अग्निवीर हैं एक्सटेंशन मिलेगी, 25% अग्निवीरों को एक्सटेंशन मिलेगी ना। जैसे मान ले 100 गए हैं तो 25 को तो वहीं आगे बढ़ाया जाएगा, बच गए 75 जो हरियाणा के हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूँ, फिर अपने हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अग्निवीरों के लिए अलग से कैटेगरी बना करके सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने का फैसला किया। यानी कि जो अग्निवीर रिटायर होकर के आएगा वो हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है उसको नौकरी देने की, हरियाणा सरकार की गारंटी है उसको नौकरी देने की। तो कोई घबराने की बात नहीं, अपने हरियाणा के अग्निवीरों को कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसकी रुखाड़ी हरियाणा सरकार है, नायब सैनी की सरकार है, उसकी देखभाल करने वाली, उसकी देखरेख करने वाली। तो मैं इन शब्दों के साथ में ये कहूँगा कि हम सब मिल कर के इस बात को मजबूत करें। पहले भी आप लोगों ने मोदी जी का साथ दिया, दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मैं फिर से आपसे यही प्रार्थना करने आया हूँ कि देश हित में, देश को मजबूत करने में
आप फिर से मोदी जी का साथ दें, कमल खिलाएं।